हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ नाउन। कुछ ऐसे नाउन के बारे में पढ़ेंगे जिनका बहुत ही सावधानी से यूज़ करना चाहिए किसी भी सेंटेंस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ नाउन। चलिए स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ नाउन ज़रा ध्यान से समझें इसे। देखिए, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं, यदि हम उनका प्लूरल बनाते हैं, एस या ई एस लगाकर उन्हें प्लूरल बनाया जाए तो होगा क्या? चेंज द मीनिंग, यानी कि उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। आज हम कुछ ऐसे नाउन को डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता, लेकिन अगर इनका प्लूरल बनता है एस या ई एस लगाकर तो ये अपना मीनिंग चेंज कर देते हैं। देखिए, एक एक यूज़ को बड़े ध्यान से समझें। पहला यूज ऑफ एब्यूज। देखिए, ABUSE, एब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना। अगर इस एब्यूज़ को प्लूरल बनाया जाए एब्यूजिस तो इसका मतलब होता है बुराइयाँ। देखो, केवल एस लगने से इसने अपना मीनिंग चेंज कर दिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसने मेरे ऊपर गालियों की वर्षा की, ही शावर्ड एब्यूज ऑन मी, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए, तुमने मेरे ऊपर बुराइयों की बौछार की। अब बुराइयां आ गई तो एब्यूजिस हो जाएगा, यानी कि यू शावर्ड एब्यूजिस ऑन मी, इस तरीके से आप इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड, यूज ऑफ प्यूपिल। देखिए, इस प्यूपिल का मतलब होता है लोग। अगर प्यूपिल को कभी प्यूपिल्स नहीं लिखा जाता, ठीक है। इस प्यूपिल में अगर एस लगा दिया जाए, अगर इसे प्यूपिल्स बोला जाए तो ये अपना मीनिंग चेंज कर देता है। इसका मतलब होता है राष्ट्र। इसलिए इन शब्दों का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लोग स्वार्थी होते हैं तो पीपल आर सेल्फिश। अब आप पीपल्स नहीं कह सकते, पीपल अपने आप में ही प्लूरल वर्ड है। लेकिन ज़रा दूसरा देखिए, चीन के लोग पुरानी जाति के हैं, द चाइनीज आर एन ओल्ड पीपल। जब पीपल का अर्थ लोग के लिए होता है, जनता के लिए होता है, तब आप पीपल का वर्ड का यूज़ करेंगे। लेकिन थर्ड एग्जाम्पल पर ध्यान दें, एशिया के सभी राष्ट्र अब पाश्चात्य देशों के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। तो आप इसे कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? ऑल द पीपल नहीं, ऑल द पीपल्स या ऑफ एशिया, यानी कि अब राष्ट्र की बात हो रही है, एशिया के सभी राष्ट्र। तो ऑल द पीपल्स ऑफ एशिया आर नाउ अप अगेंस्ट द वेस्टर्न पावर्स, इस तरीके से आप इसे यूज करेंगे। थर्ड देखिए, नेक्स्ट यूजेस, यूज ऑफ वुड। देखिए, वुड का मतलब होता है लकड़ी, WOOD। लेकिन अगर इस वुड को प्लूरल बनाया जाए वुड्स तो इसका मतलब होता है फॉरेस्ट, यानी कि जंगल। इसलिए इन शब्दों का प्रयोग बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए, अदरवाइज आप गलती कर बैठेंगे। जैसे यह कुर्सी लकड़ी की बनी है तो दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। नेक्स्ट देखिए, जैसे मेरे गांव के पास जंगल है। अब जंगल के सेंस में वुड्स का यूज होता है, देयर इज अ वुड्स नियर माई विलेज, इस तरीके से आप इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग बड़े सावधानी पूर्वक करना चाहिए। वुड को वुड्स नहीं कहा जाता, ठीक है। वुड का अर्थ होता है लकड़ी और वुड्स का अर्थ होता है फॉरेस्ट। नेक्स्ट वर्ड देखिए, यूज ऑफ पाउडर। ये पाउडर वो वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है धूल। जो आप गर्मियों में लगाते हो ना वाइट कलर का पाउडर, ये पाउडर वर्ड होता है, POWDER। इसका हिंदी अर्थ होता है धूल, ठीक है। लेकिन अगर पाउडर को प्लूरल बनाया जाए पाउडर्स तो इसका अर्थ होता है दवा की खुराक, यानी कि मेडिसिन। किस तरीके से यूज़ किया जाता है देखिए, जैसे मैंने कहा, देखिए यहाँ पर ये वर्ड आप गलत है, नाव है। आज बूढ़े लोग भी अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए पाउडर का प्रयोग करते हैं। तो नाउ ओल्ड मैन आल्सो यूज पाउडर टू ब्यूटिफाई देयर फेसेस। अब देखिए, पाउडर का यूज किया गया क्योंकि इसका मतलब होता है पाउडर से जो आप लोग लगाते हो। लेकिन अगर पाउडर्स की बात की जाए तब उसका मतलब होता है दवा की खुराक। जैसे डॉक्टर ने रोगी को खाने के लिए दवा की खुराक दी,
तो द डॉक्टर गेव सम पाउडर्स, अब पाउडर नहीं लिखेंगे, पाउडर्स लिखेंगे, सम पाउडर्स टू द पेशेंट। इस तरीके से आप यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए स्टूडेंट्स, यूज ऑफ कलर। देखिए कलर का अर्थ होता है रंग, और अगर हम कलर में एस जोड़ दें तो किस कलर्स का अर्थ होता है, दो अर्थ निकलते हैं इसके। पहला, अनेक रंग के लिए भी कलर से यूज किया जाता है, और दूसरा अर्थ होता है फ्लैग यानी कि झंडा। झंडे के लिए भी कलर्स का यूज किया जाता है। जैसे मैं कहता हूँ इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो देयर आर 7 कलर्स इन ए रेनबो। दूसरा देखिए, सभी सिपाहियों ने झंडे का अभिवादन किया, तो ऑल द सोल्जर्स सैल्यूटेड द कलर्स। ये झंडे के लिए यूज हुआ है यहाँ पर कलर्स, फ्लैग। नेक्स्ट वर्ड देखिए, यूज ऑफ मैनर। देखिए मैनर का अर्थ होता है तरीका, कोई भी कार्य करने का क्या मैनर है, क्या तरीका है, मैनर। यदि मैनर को प्यूलर बनाया जाए, मैनर्स लिखा जाए, तो इसका अर्थ होता है आचरण, शिष्टाचार। देखिए एग्जाम्पल्स, जैसे वह अजीब ढंग से बोलती है, तो सी स्पीक्स इन फनी मैनर। आप इस तरीके से यूज करेंगे। अब मैनर लिखेंगे, मैनर्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हैं। मेरे भाई के पास शिष्टाचार नहीं है, तो माई ब्रदर हैज़ नो मैनर्स। अब यहाँ पर आचरण की बात आ रही है, शिष्टाचार की बात आ रही है, तो मैनर्स यूज होगा, और मैनर का प्रयोग आप केवल तरीके के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यूज ऑफ पेन। देखिए इस पेन का अर्थ होता है PAIN। पेन का अर्थ होता है दर्द, जो शारीरिक कष्ट होता है, शारीरिक दर्द होता है, उसे पेन कहा जाता है। लेकिन अगर आप इस पेन को प्लूरलाइज करते हैं और इसे पेन्स लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है एफर्ट, यानी कि कोशिश करना, प्रयत्न करना, वो होता है पेन्स। जैसे मैं कहता हूँ उसके सिर में दर्द है, देयर इज पेन इन हिज हेड। इस तरीके से आप यूज करेंगे। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, उसने बड़ी कोशिश से पैसा बनाया, बड़ी कोशिश से, तो यानी कि एफर्ट लगाया। ही टुक पेन्स टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी। आप इस तरीके से यूज करेंगे, अब पेन नहीं, अब आपको पेन्स यूज करना है। तो ये शब्द वो होते हैं जिनका बड़ी ध्यानपूर्वक इनका यूज करना चाहिए किसी भी सेंटेंस में, क्योंकि ऐसे लगने से बिल्कुल शब्द का मीनिंग चेंज हो जाता है, यानी कि सेंटेंस का बिल्कुल अर्थ ही चेंज हो जाएगा। यूज ऑफ फोर्स। अब देखिए फोर्स वर्ड को, फोर्स का अर्थ होता है बल, ताकत, बल। लेकिन अगर फोर्स में एस लगा दिया जाए, फोर्सेस, तो इसका मतलब होता है सेना या फिर आर्मी। जैसे देखिए एग्जाम्पल, आकाश ने बलपूर्वक पैसा कमाया, तो आकाश अर्नड मनी बाई फोर्स। अब ये ताकत के लिए यूज हो रहा, बल के लिए, बाई फोर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे 200 सैनिक कश्मीर भेजे गए, अब आर्मी है तो 2000 फोर्सेस सेंड टू कश्मीर। इस तरह, अब यहाँ पर फोर्स नहीं, फोर्सेस यूज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसे बड़े ध्यान से सुनें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलें। यूज ऑफ आयरन। देखिए आयरन का मतलब होता है लोहा, लेकिन अगर इस आयरन को प्यूलर बनाया जाए तो आयरन्स का मतलब होता है हथकड़ी। तो इनका यानी कि यूज बड़े ध्यान से करना चाहिए। जैसे लोहा एक धातु है, तो आयरन इज ए मेटल, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, जैसे कैदी को हथकड़ी दी गई, तो द प्रिजनर वाज पुट इन आयरन्स। इस तरीके से। अब ये आयरन्स वर्ड है, इसका यूज हथकड़ी के लिए किया गया है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, यूज ऑफ फिजिक्स। देखिए फिजिक्स, PHYSIC, इसका मतलब होता है मेडिसिन, यानी कि दवा की खुराक। और अगर इसमें एस जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है फिजिक्स। इसका अर्थ होता है भौतिक विज्ञान, जो आप पढ़ते हो। देखिए एग्जाम्पल्स, डॉक्टर ने मुझे एक खुराक दवा दी, तो द डॉक्टर गेव मी ए डोज ऑफ फिजिक्स। आप इस तरीके से यूज करेंगे। अब इसमें आप एस नहीं लगाएंगे। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देखिए, भौतिक विज्ञान एक कठिन विषय है, तो फिजिक्स इज ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। आप इस तरीके से इसे यूज करेंगे।
नेक्स्ट वर्ड देखिए, यूज ऑफ रेस्पेक्ट। देखिए रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना, ये करना है, ठीक है। लेकिन अगर इसे प्लूरल बनाया जाए, इसमें एस जोड़ दिया जाए, तो इसका अर्थ होता है अभिवादन करना। तो दोनों का शब्दों का बड़े ध्यान से यूज करें सेंटेंस के अंदर। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो वी शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स। अब आप रेस्पेक्ट वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, कृपया अपने पिता से मेरा अभिवादन कह देना। अभिवादन, तो प्लीज़ टेल माई रेस्पेक्ट टू योर फादर। अब आप रेस्पेक्ट वर्ड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए, यूज ऑफ गुड। देखिए इस गुड का अर्थ होता है अच्छा, कोई कार्य करने में अच्छा है, अच्छा लड़का है, तो आप कहते हैं गुड बॉय। लेकिन अगर इसमें एस लगा दिया जाए, तो इस गुड्स का मतलब होता है लगेज, यानी कि सामान। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम इज ए गुड बॉय। मोहन ने रेलगाड़ी से अपना सामान भेजा। अब आ रहा है सामान भेजा, यानी कि लगेज की बात आ रही है, तो मोहन सेंट हिज गुड्स बाई ट्रेन, इस तरीके से। अब ये गुड्स जो है इसका अर्थ हो गया यहाँ पर क्या, लगेज। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इन शब्दों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करें।